हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा था पावर प्ले विद नंबर्स। तो उसके साथ हम जो है आज आगे बढ़ेंगे। आपने जैसे प्रीवियस क्लास में यहाँ पे देखा, प्रीवियस क्लास में कुछ एक्सपोनेंट्स और पावर्स के रूल हमने डिस्कस किए थे, तो उसी पे ही आगे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको यहाँ पे बताए थे मैंने। ठीक है, पावर प्ले क्या एक्सपोनेंट होता है, क्या पावर होता है, इस पे हमने बात की थी। अब आपको एक नई चीज यहाँ पे और चीज सीखने के लिए जो है कि कभी भी नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव नंबर होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर हम ले लेते हैं -x, उसकी पावर अगर इवन नंबर होगी तो जो आंसर होगा वो प्लस में, प्लस x या प्लस कुछ भी होगा। आंसर इज इन पॉजिटिव, आंसर इज इन पॉजिटिव। ठीक है, और अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा और -x की पावर अगर ऑड होगी तो जो आपका आंसर होगा नेगेटिव आंसर। ठीक है, नेगेटिव आंसर इज इन नेगेटिव। क्या है सर इनका मतलब, आइए एक बार देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे रखता हूं x -2 की पावर इवन रख लो आप 4, तो सर -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 यही लिखोगे आप। 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 भी लिखोगे आप। बट माइनस माइनस इनको भी करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आना चाहिए, प्लस का 16। तो आप देख रहे हैं आंसर मेरा क्या आ रहा है, प्लस का 16 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो मेरा आंसर आया किस में आया, पॉजिटिव में आया। यानी कि आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर नेगेटिव नंबर है और इवन में पावर है तो आप सीधे उसको जितने टाइम्स पावर है उसको मल्टीप्लाई दो, है ना, उसमें आपको माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं। -x सेम ले लो, -2 की पावर 5 ले लो, यहाँ ऑड नंबर 5 है, 1 2 3 4 5, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, 32 आ गया सर। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो रिजल्ट आपका क्या आ गया सर, नेगेटिव का 32 आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव का 32 आ गया। आई बात समझ में, डिफरेंस समझ में आया। वैसे ही अगर मैं यहाँ कर दूं -5 की पावर 3, तो -5 इंटू -5 इंटू -5, तो -5 की पावर 3, 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, तो ये माइनस का 125 आ जाएगा। बट हमें तो 5 की और 2 ले लो, -5 की और 2 ले लो, तो माइनस माइनस हमें कुछ नहीं देखना। -5 की पावर 2, 5 5 की पावर 2 क्या होती है सर, 25 बस छोड़ दो। क्यों, क्योंकि सर पावर मेरी इवन है और रिजल्ट मेरा पॉजिटिव में ही आना है, मैं छोड़ दूंगा, मैं ज्यादा इसमें सोचूंगा नहीं। वैसे ही सर -5 की पावर में 3 कर दूंगा, तो -5 इंटू -5 इंटू -5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है सर, और सीधे एक माइनस का साइन लगा दूंगा। क्यों, मेक करने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इतना लंबा हमें करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा ऑड में पावर है और नेगेटिव नंबर है, सीधा माइनस में आप कर दीजिए। ठीक है, आई बात समझ में, इस तरीके से करना है। चलिए ये हो गया। चलिए अब कुछ आपको एक्सपोनेंट जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा आपको चेक कर लेते हैं कितना आपको आता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, express the following in exponential form। पहला है 6 इंटू 6 इंटू 6, दूसरा है y इंटू वाई, ठीक है, तीसरा है 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7,
फिर चौथा है a इंटू ए सी इंटू सी इंटू। चलो इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। आप लोगों ने सीखा हुआ है किस तरह से बनाते हैं। चलिए फटाफट चलिए 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितनी बार 6 दिख रहे हैं सर आपको? 4 बार दिख रहे हैं। तो इसको मैं 6 टू दी पावर 4 लिख सकता हूँ। बिल्कुल, इसको आप 6 टू दी पावर 4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। y इंटू वाई को सर वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। 5 2 बार है, 7 3 बार है, तो क्या लिखोगे? 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 ऐसे लिखेंगे। 8 3 बार है, सी 2 बार, सी भी 3 बार है, तो सर ए की पावर 3 आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ए टू दी पावर 3 इंटू सी टू दी पावर 3 इंटू डी, क्योंकि डी 1 टाइम। ठीक है, इस पे आपने लिख कर दिया। चेक कर लें जिसका गलत हो अगर तो। चलिए अब ये हो गया आपका। अब हम कुछ जितने भी लॉज आपने पढ़े हैं उस पे कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा कि आप इसको और कैसे लिख सकते हैं। जैसे दे दिया, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। जैसे अगर मैं आपको पूछूं यहीं पे, जैसे 6 टू दी पावर 4 को आप और कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो सर 6 टू दी पावर 4 को आप कैसे लिख सकते हो? सर इसको मैं 6 की पावर 3 इंटू 6 भी लिख सकता हूँ। आप चाहो तो 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2 भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2 भी लिख सकते हो। यस, ठीक है, ये हो गया। ठीक है सर, और आप चाहो तो इसको 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तीन तरीके से, दो तीन तरीके, देखो 6 बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी। 6 की पावर 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 6 की पावर 4 ही आ जाएगा। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस 2 4। आपको पता है ए की बीच पावर टू पावर हमारी क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। याद है ना सब? तो बस इसी पे आपको यहाँ पे फोकस करके लिखना है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा आपको लिखना है 8 टू दी पावर 6 को कैसे लिखोगे। ठीक है, और एक लिख दो, कम से कम 3 से 4 तरीके से आप मुझे लिख के बताओ कैसे आप लिख सकते हैं। 7 टू दी पावर 15 भी आप मुझे बताओ। 7 टू दी पावर 15 भी आप मुझे लिख के बताओ। चलो चलिए, चलिए चलिए 8 टू दी पावर 6 है बच्चों। 8 टू दी पावर 6 है, क्या करोगे? सर 8 टू दी पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2। जिन बच्चों ने ऐसे किया हुआ है वो पूरे का पूरा गलत है। ठीक है, पूरे का पूरा गलत है, पूरा गलत हो जाएगा। क्यों? आप क्या करेंगे? 3 टू जा 6 ऐसे थोड़ा होगा, 3 टू जा 6 ऐसे थोड़ा होगा, उसको लिख दे, अभी बाद में करेंगे इस पे बात। तो ये आपका है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसको जब आप करोगे 8 की बेस सेम है तो बेस में क्या होती है? पावर ऐड हो जाती है। 8 की पावर क्या बनेगा? 5 बनेगा, ना कि 6 बनेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा कि 8 की पावर 5 बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अगर आपने 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 3 क्या क्या है? तो ये बिल्कुल सही होगा। और कैसे लिख सकते हैं सर 8 की पावर 6 को? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 8 की पावर 3 की पावर 2? बिल्कुल सर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका 8 की पावर 6 हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं सर? और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 8 और पावर 2। अच्छा सर ये क्या बना? ये तो कुछ गड़बड़ सी बन गई। अब देखो इसको कैसे करोगे आप। देखो सबसे पहले 8 बनाओ। 8 को आप क्या 2 की पावर 3 बना सकते हो? 8 बन गया सर, और उसकी पावर 6 लिख दो, कोई दिक्कत? क्या क्या सर आपने 2 की पावर 3 क्या होती है? 8 8 की पावर 6।
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको 8 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 2 भी लिख सकते हो। आप चाहो तो सर इसको 8 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर -4 भी लिख सकते हो। 10 × 4 = 6 ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो जो आप चाहें, जैसा आप चाहें, आप इसको वैसे इसमें काम कर सकते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब इसमें देखें नेक्स्ट 7 की पावर 15 था, तो 7 की पावर 15 आपको जो चाहे वैसे आप लिख दो, 7 की पावर 3 और इंटू 7 की पावर 5 करोगे तो अगेन गलत हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होती है। अगर वो करना है तो वो ऐसे होता है, 7 की पावर 3 और पावर 5 ये होता है। 7 की पावर 15 को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 7, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जो मन चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 7 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 5 ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 10 और 5 10 15। ठीक है, चलिए अब आपको एक्सप्रेस द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ ईच। आपकी न्यूमेरिक वैल्यू बतानी है, 2 इंटू 10 की पावर 3, दूसरा है आपका 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, फिर है आपका तीसरा यहाँ पे 3 इंटू 4 की पावर 4, चौथा है आपका 3 स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर 4। पहले ये करो फिर आगे और है, चलो यही बता देता हूँ, 4 ये है तो हटा दो। पांचवा हो जाएगा आपका -3 की पावर 2 इंटू -5 की पावर 2, और सिक्स हो जाएगा आपका इंटू 10 की पावर। ठीक है, चल देखेंगे। 2 इंटू 10 की पावर 3 बच्चों, 2, 10 की पावर 3 10 इंटू 10 इंटू 10, तो सर ये हो जाएगा आपका 2, 10 10 सा 100, 1 2 3 0, 2000। अगर आप देखें इसको ना, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। आपने यहाँ 2 इंटू की पावर 1 है तो उसको 2 ही रहने दिया। 10 की पावर 3 मतलब बच्चों 10 3 बार है तो 3 बार आप 0 लगा दो। आपको इतना एक्सपेंड करने की जरूरत थी ही नहीं, आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर 7 की पावर 2 से 7 की पावर 2 ये हो गया, ये आप चाहे अलग मल्टीप्लाई कर दो, और 2 की पावर 3 चाहे तो अलग लिख दो, आप चाहे तो साथ लिख दो, 7 इंटू 7 इंटू 7, सॉरी 7 दो बार है और 2 3 बार है, तो सर 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, इसको कर लेंगे 8 9। अब 7 ऐसे से मल्टीप्लाई मत करना, 7 का इसका एक बार लिख दो 49, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 7 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 और 7 39, तो 392 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं वैसे 3 इंटू 4 की पावर 4 पे, तो 3 इंटू 4 कितनी बार है, 3 बार है, 4 4 बार है। तो अब यहाँ थोड़ा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है आपको, और ना चाहो तो नहीं भी हो सकती है। अब देखो 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा, अब आपको पता ही नहीं 64 4 जा पता, मैं तो बता दूंगा 256, 256 इंटू 3। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन दो तरीके से कर सकता हूँ मैं, 3 इंटू 256, तो आंसर आएगा 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 कैरी 16, 3 2 जा 6, 7 68। अच्छा, इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से करूं सर, 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 बार है, तो मैं इन दो को एक साथ ले लूंगा, इन दो को एक साथ,
3 4 होता है सर 12 और 4 का क्यूब होता है सर, ये तो हमें पता ही है 64 होता है ना। 4 10 तक के क्यूब तो हमको पता ही है, हम वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 4 होता है सर 48, 48 12 4 का कितना होता है 48, 48 का पावर 4, 12 6 72, 72 70, तो दोनों से आप आंसर देखोगे सेम है, ठीक है। 3 की पावर 2 इंटू 10 था, 3 की पावर 2 आपने 3 की पावर 2 ऐसे लिख दिया, और 10 की पावर 4 मतलब 10 कितनी बार है, 4 बार है। और मैंने आपको इसकी 3 की पावर 2 मतलब 3 2 बार है, ठीक है। इसको मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, 3 का स्क्वायर क्या होता है सर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 10 की पावर 4 मतलब 1 2 3 4, 4 बार 0 का। आई बार समझ में। अब आ जाते थे -3 की पावर 2 -5 का। अब आप ऐसे करोगे -3 इंटू -3 -5 इंटू -5, आपको होता है रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है क्योंकि इवन इवन है। तो आप करोगे 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, फिर करोगे 25 9 जा 225। अच्छा, इसको और कैसे कर सकते हैं सर, आपने सर एक चीज बताई थी कि अगर पावर सेम हो, अगर पावर सेम हो तो भी आप कर सकते हैं। अब देखो पावर सेम है तो सर -3 इंटू -5 लिख लूंगा, ठीक है। पावर सेम है तो इसको 2 लिख दो, तो -3 इंटू -5 यानी 15, 15 की पावर 2 यानी कि 225, तब भी आपका आंसर वही आ रहा है, ठीक है। फिर आप करते हैं -2 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 6 को, तो ये तो बहुत, ये भी आप कर सकते हैं -2 की पावर 5 यानी कि -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 3 4, और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है 10 की पावर 6 आप ऐसे ही लिख दो। तो आपको पता है 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, रिजल्ट मेरा माइनस का 32 ही आएगा क्योंकि ऑड नंबर है, नेगेटिव के साथ ऑड, अभी तो बताया 10 6 बार है तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको एक्सपोनेंट्स खोलने भी अब आ गए, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना भी आपको आ गया। इससे आगे की क्लास हम करेंगे इसमें कल कंटिन्यू, कुछ और क्वेश्चन इसमें कल करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।